अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही है इसका बहुत शुक्रिया। इफ यू आर न्यू टू दिस दैट वेलकम टू क्यूरेटर्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक these videos because of the spectacular content due to some magnificent people is coming to you. So don't forget to share it as well. तो जनाब आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। It's again an honor for curators to welcome somebody who has done her LLB from Hamdard School of Law. उसके अलावा आप जो है वो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो जो क्रिमिनल सिस्टम्स है उसके थ्रू उसके लिए भी काम करती हैं। शी इज वर्किंग कमेंडेबली फॉर द पीपल, स्पेशली जो बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर है आपको पता है लॉ की इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बट people like her who are doing a magnificent job, and we are not far away to see when people will get some information regarding legalizing as well. So let me take this privilege to welcome Mr. Vedya Yunus. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? I'm good, Vakar, and it's an honor for me to be here with you today. And I would like to commend for the work that you are doing, mashallah, through curators. And I must tell all the viewers listening to us today that do subscribe to Vakar's channel. It's amazing. And if you haven't subscribed to his channel yet, you're missing a lot. Thank you. Before we come into the topic, first I want you to comment on this multi-dimensional idea, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक particular चीज हो तो अच्छी लगती है, but I looked it differently. What do you think about it? हाँ, एब्सोल्युटली, बिकॉज आई थिंक कि वैरायटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अगर आप में कोई वैरायटी नहीं है तो आप तो बिल्कुल एक सिंगल डायमेंशनल पर्सनालिटी और सिंगल डायमेंशनल आपका कैरेक्टर होगा, तो ऑब्वियसली दैट्स काइंड ऑफ बोरिंग। सो यू नीड टू हैव मल्टी टियर्स। और आजकल के दौर में तो अगर आप सिर्फ एक ही ट्रैक पे चलते रहेंगे तो यू कैन नेवर सक्सीड। आजकल तो आप देखते हैं कि एक ही शख्स को जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत सारी चीजें करेगा, वो बहुत सारी चीजों के बारे में उसको पता होगा, वो मैनेज कर सकता होगा। तो यही हमारी आजकल जो रिक्वायरमेंट भी है एज फॉर द एम्प्लॉयर आल्सो। थैंक यू। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैम हम डिस्कस करने वाले हैं लोगों के साथ। बच्चों के बारे में उमूमन कहा जाता है कि बच्चे फूल होते हैं, और मुझे याद है एक हेनरी लॉन्गफेलो बड़ा जबरदस्त पोएट था, उसने कहता कि चिल्ड्रन आर दोज कि जब ट्री पर पत्ते नहीं होते तो जो ट्री की हालत होती है वो चिल्ड्रन अगर ना हो तो वो हालत इस दुनिया की हो जाएगी। तो Absolutely. ये बच्चों की अहमियत है। लेकिन जब हम इन बच्चों के बारे में ये खबर सुनते हैं कि आज इस बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया, आज इस बच्चे के साथ जुल्म हुआ, तो दिल दहल जाता है कि यार बिल्कुल ये इस हद तक हम पहुंच गए, यहाँ तक हमारी सोसाइटी गिर गई है। तो जनाब आज इसी पर ही आपसे बात होगी। बिफोर कमिंग इनटू द लीगलाइजिंग थिंग, मैं चाहूंगा पहले आप इस पर कमेंट करें, ये है क्या, ये क्यों होता है? चाइल्ड अब्यूज तो देखें, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते या एक्सप्लेन भी शायद नहीं कर सकते। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है। जाहिर है कि आप एक मासूम बच्चे के ऊपर आप हाथ उठाते हुए भी, आपको बीइंग अ मदर समटाइम्स हम भी अपने बच्चों को एक हाथ लगा देते हैं, लेकिन हमारे दिल में बहुत एक खलिश होती है कि हमने अपने बच्चे को इस तरह से मारा है, उसके साथ सलूक किया। तो कहाँ आप एक मासूम की जान ले लें और उसके साथ ऐसा जुल्म और ज्यादती करें, शायद जानवर भी नहीं करते अपने बच्चे के साथ। वो कहते हैं ना कि जंगल का भी दस्तूर है कि जब कोई चिड़िया का बच्चा गिर जाता है घोंसले से तो सारे जानवर मिलके उसकी प्रोटेक्शन करते हैं जब तक उसकी मां नहीं आ जाती। तो जब जानवरों के, अब तो हम शायद जानवरों के भी, हमें तो ये भी नहीं कहना चाहिए कि जानवरों के लेवल पे गिर गए, हम तो शायद जानवरों से भी बहुत नीचे की कोई चीज बन गए। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, शैतान ही कह सकते हैं, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। सही बात है। और अच्छा, इसकी वैसे तो खैर बहुत सारी वजूहत होती है, इंशाल्लाह कभी इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह की चीजें होती हैं जो इस तरफ अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे को ले आई हैं। लेकिन जाहिर है पेरेंट्स को ना, मैम बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट, जाहिर है इसीलिए अभी वांट टू डिस्कस दिस पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन कि पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि व्हाट काइंड ऑफ लॉज आर एग्जिस्टिंग, बिकॉज एट टाइम्स दे यूज्ड टू बिलीव कि जनाब इसका तो कोई लॉ ही नहीं है, हम अगर पुलिस पे जाते भी हैं तो हमारी बात ही नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि अवेयरनेस उनको नहीं होती है। जी। तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे नीड टू कीप इन माइंड व्हेन अनफॉर्चुनेटली दे कम अक्रॉस दिस दिस डिसग्रेसफुल थिंग? देखें, अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर लॉज आ गए हैं। ज़ैनब अलर्ट भी है हमारे पास, जिसको यूज़ करके आप अपना रिपोर्ट कर सकते हैं चाइल्ड अब्यूज़। ह्यूमन राइट्स का जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और आप जानते हैं कि अब एक लॉ भी आ रहा है जो कि चाइल्ड रेप
के जो परपेट्रेटर होगा उसको कैस्टरेशन का ऑप्शन दे रहे हैं कि आइदर यू आर गिवन डेथ सेंटेंस और कैस्टरेशन, जो कि मलेशिया में होता है, जिसके ऊपर भी काफी बात हो रही है, काफी बहस हो रही है। कुछ जो सिविल सोसाइटीज हैं वो इसको गलत भी समझती हैं और इसके खिलाफ बात भी कर रही हैं। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, मगर ऑप्शंस हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है। हम चूंकि बात, आज हमारा जो टॉपिक था वो साइबर बुलिंग ऑफ चिल्ड्रन है, तो पहले लोग समझते थे जी अगर बच्चा साइबर बुलीड हो रहा है या कुछ उसके साथ ऐसे ज्यादती हो रही है थ्रू इंटरनेट, तो इसका कोई रेमेडी नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारा जो प्रिवेंशन अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट PECA 2016 है, उसके तहत साइबर बुलिंग जो है वो अब आप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें आप जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं NR3C, जो FIA के अंडर एक डिपार्टमेंट है, जो कि कहलाता है नेशनल रिस्पांस एंड कंप्लेंट सेंटर। उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। उसको अप्रोच करने का तरीका ये होता है, अमूमन जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स के थ्रू, वो पेरेंट्स के साथ अपने आएंगे और वो स्क्रीनशॉट्स लेकर आएंगे अपने साथ उन मैसेजेस की, उन ईमेल्स की, उन तस्वीर की, जो भी इंक्रीमेटिंग एविडेंस हो सकता है अगेंस्ट अ पर्सन, वो लेके आएंगे NR3C के दफ्तर, जो कि FIA में है। वहां से आप जो है वो, और ये मुख्तलिफ जगहों पर है और ये ऑनलाइन भी आप इसकी जो है वो सबमिट कर सकते हैं FIR नाउ। अच्छा, ये स्टार्ट किस तरीके से होता है? जस्ट फॉर अ लेमैन आप क्या कहेंगी, किस तरह से इट एक्चुअली ऑल बिगिंस? क्योंकि अगर आजकल तो आपको पता है हर बच्चा इंटरनेट यूज कर रहा है और हर बच्चे के हाथ में इंटरनेट होता है, दे दिया जाता है, होता है दे दिया जाता है। ये भी एक अलग मसला है ना हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ समझते हैं कि जनाब अगर बच्चा फोन नहीं यूज करेगा तो वो तो एडवांस नहीं हुआ है। तो अब बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली व्हेन दिस सिचुएशन अराइजेस, व्हाट द फर्स्ट थिंग यूज्ड टू कम? आप लोगों के नॉलेज में पहला सबसे पहली चीज क्या आती है? एज इन के पेरेंट्स को क्या करना चाहिए हाँ उसके बारे में आप पूछ रहे हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा देखिए, एग्जैक्ट। सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि अमूमन बच्चे जो हैं वो सहते रहते हैं ये सिचुएशंस, लेकिन वो बताते नहीं हैं। यहाँ तक कि वो एडिक्ट भी हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में वो एडिक्शन की तरफ चले गए। बहुत सारे केसेस में उन्होंने चीजें चुरानी शुरू कर दी घर से, अपने पेरेंट्स को उनको पता भी नहीं चलने दिया, उनके घर से जो है वो चीजें गायब होने लगी, वैल्यूएबल्स गायब होने लगी। पेरेंट्स को बहुत देर में पता चला, जब पानी बहुत ज्यादा सर से ऊपर से गुजर गया। कुछ बच्चों ने खुदकुशियां भी कर ली, ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जहाँ पे वो बच्चों ने तंग आके अपनी जान ले ली। तो इतना एक्सट्रीम मेजर होने से पहले आप अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे कि आई एम देयर फॉर यू। देखें, साइबर क्राइम और साइबर वर्ल्ड अब एक हकीकत है। अब इससे नजर कोई भी नहीं चुरा सकता, चाहे वो कहीं भी रहता हो। और अब आजकल के दौर में जब आप हर चीज ऑनलाइन कर रहे हैं, हर बच्चे को आपको देना पड़ रहा है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। जिसके घर में एक मोबाइल था जिससे जिससे वो काम चला लेता था, अब उसको 4 चाहिए अगर उसके 4 बच्चे हैं, क्योंकि अब जाहिर है ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो अब बच्चे का एक्सपोजर जो है वो साइबर वर्ल्ड में ज्यादा है। ठीक है, ये तो अब हम बात समझ लेनी चाहिए, और हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे पास क्या टूल्स हैं जिसके जरिए से हम अपने बच्चों को ये इनसे बचा सकते हैं। बिकॉज देखें, पानी सर से गुजर जाए और उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ करें, तो वो उससे बेहतर नहीं है कि आप पहले ही प्री एम्प्ट कर लें उसको। अच्छा, उसके भी कुछ तरीके हो सकते हैं कि जिससे आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी ऑनलाइन आइडेंटिटी और उनका ज़ाहिर पिक्चर्स वगैरह। अब आप ये कर सकते हैं कि आप कैमरा डिसेबल करें। अच्छा, अब चूंकि क्लासेस हमारी ऑनलाइन होती हैं तो टीचर्स कहती है जी आप कैमरा ऑन करें, तो वो उस वक्त आप को ऑन करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ऐप्स हो सकती हैं जो आप रिस्ट्रिक्ट कर दें बच्चों को, कि जो वो ऐप्स ना देख सकें, ना उनको रीच आउट कर सकें। इस तरह की भी चीजें होती हैं। फिर ये कि आप कैमरा कवर रखें एट ऑल टाइम्स। हमारे पास अब अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन हो गई है, अगर आप में से कोई स्नोडेन का नाम जानता हो, एडवर्ड स्नोडेन का, तो आपको पता होगा कि किस तरह से जो है एनीवन इन द वर्ल्ड can access your camera. Hackers can access your camera and see, even if your camera आपने कैमरा ऑन ना किया हो या आपने अपना जो डिवाइस है वो ऑफ पे रखा हुआ, मतलब ये ब्लैंक स्क्रीन जैसे वो आ रही हो, even then anybody can access it. So it's better to cover it at all times. उसको कवर रखना जो है ना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो डिवाइसेस आपके बच्चों के हाथ में है उनके कैमरा जो है वो हमेशा कवर्ड होने चाहिए। अच्छा, इससे हमारे यहाँ उनकी तो लिविंग इन पाकिस्तान एक और बड़ा मसला ये भी है ना कि पेरेंट्स को अवेयरनेस भी नहीं होती ना पूरी तरीके से। ये सारे इसकी एजुकेशन आपके मीडिया पर तो इस तरह, और अगर होती भी है तो वो इस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए। पेरेंट्स अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है अबाउट इट? एज ए लीगल एक्सपर्ट आप इस तरह इस पर क्या कमेंट करेंगे? देन ऑब्वियसली लीगल चीजें तो बाद में आती है ना, हमारे यहाँ तो अवेयरनेस ही नहीं होती है, तो पता कैसे चले लोगों को कि ये हो रहा है भाई?
अब देखिए अवेयरनेस जो है वो अब मैं एक अर्बनाइट्स जो लोग होते हैं उनको अवेयरनेस ना हो। अब ये बात जो है ना मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए क्योंकि हर एक के हाथ में यूट्यूब है। आप यूट्यूब के ऊपर एक्सेस करें तो आपको बेहद हिसाब चीजें मिल जाती हैं। आप जब एक्सेस करना चाहते हैं ना इन्फॉर्मेशन तो आपको उस बारे में मिल जाती है। जस्ट दैट के पेरेंट्स समझते नहीं है द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि कितना हाँ, मसला हो सकता है आगे जाके उनको। आप बच्चों को बड़े आराम से कहते हैं जी आप फेसबुक पे अपना प्रोफाइल बना लें। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जिन्होंने अंडर एज बच्चे जो कि अंडर 18 हैं, अंडर 12 हैं, इवन अंडर 10 हैं, उन बच्चों के भी जो है वो फेसबुक प्रोफाइल जो है उन बच्चों को अलाउ कर दिया और वो बच्चे उस पर बैठते हैं। तो अगर आपने अलाउ कर दिया तो आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है उस वक्त, क्योंकि एनीबडी कैन have access to that information of your children। और हम अपने और बहुत अरसे तक ये भी होता था, अब तो फिर इस चीज में मेरा ख्याल है थोड़ा सा लोगों को शऊर आया है कि वो बच्चों की पिक्चर्स भी शेयर करते थे। मुझ समेत हम करते थे बच्चों के साथ अपनी पिक्चर्स शेयर फैमिली की और सब। तो अब जाके जो है वो पेरेंट्स को समझ आई है कि ये चीज कितनी खतरनाक है कि कोई कोई भी शख्स एक्सेस कर सकता है आपकी मोस्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कि आप फ्रीली खुद जो है ना वो वॉलंटियर करें ओवर द इंटरनेट। तो जिस तरह से आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हाइड करते हैं और जिस तरह से आप अपना पासवर्ड हाइड करते हैं, ये इसी तरह बड़ी आपको अपने खूबसूरत पिक्चर्स के बारे में भी। सॉरी। हम्म, ये बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दे रही हैं, कंटिन्यू अबाउट इट, क्योंकि इससे लोगों को हाँ समझ आ जाएगा कि बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। एग्जैक्टली exactly। तो अब इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि देखिए जिस तरह हम पहले अपने बच्चों को नौकरों के ऊपर नहीं छोड़ते, जाहिर है इसी तरह से हमें अपने बच्चों को इंटरनेट के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। इंटरनेट इज नॉट द बेबी सिटर। बहुत सारी माओ को इशू होता है कि भाई ज़ाहिर है बच्चा यूट्यूब पे बैठा होता है और वो कभी खाना भी उसके सामने खा रहा होता है, वो हर चीज उसके सामने कर रहा होता है। तो कुछ माओ के लिए फिर वो जरूरत बन जाती है, उनके लिए फिर ये जरूरी है कि वो कंटेंट को मैनेज करें, वो देखें कि बच्चा कौन सी चीजें देख रहा है। अब यूट्यूब फॉर किड्स भी आता है, आप अपने डिवाइसेस पे बच्चों के लिए वो डाल सकती हैं। अब ज़ाहिर है अब हम लॉकडाउन के टाइम पे बच्चों को चूंकि इंडोर रखना था तो फिर ये चीजें देनी जरूरी भी हो जाती है। मैं ये नहीं कहती लोगों को कि बिल्कुल आपने यूट्यूब नहीं बच्चों को अलाउ करना। अब ज़ाहिर है आप कुछ तो उनको देंगे ना। अब वैक्यूम में तो नहीं अब आप उसको रख सकते, अब आप कुछ तो हेल्दी एक्टिविटीज आप करें उनके साथ, जितना इन्वॉल्व हो सकते हैं वो करें। लेकिन व्हेन इट कम्स टू साइबर वर्ल्ड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज साइबर वर्ल्ड इज अ जंगल आउट देयर। आपको नहीं पता आपका बच्चा किससे बातें कर रहा है। इवन रोब्लॉक्स के अंदर इस तरह के गेम्स आते हैं जो बच्चे खेल रहे होते हैं, उसमें आप स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं और वो आपको मैनिपुलेट आराम से कर सकता है। वो आपको बच्चे को कह सकता है मुझे कैमरा खोल के दिखाओ, तुम कैसे दिखते हो। अब बच्चा है वो मैनिपुलेट हो जाता है, उसको नहीं पता। तो पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा जरूरत है अपने बच्चों से बात करने की और अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने की। आप अपने बच्चों के साथ बैठें, देखें वो क्या देख रहे हैं, वही चीजें करें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे रोब्लॉक्स खेलते हैं, दोनों दोनों दे आर बोथ अंडर 10। तो फिर मैं भी उनके साथ खेलती हूँ, फिर मैं देखती भी उनके साथ बैठ के कि वो क्या देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो ये सब जो है प्रोटेक्ट करना अब बहैसियत पेरेंट्स हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है कि हमने किस तरह से इस चीजों को अपने बच्चों के एक्सेस में भी देना है, लेकिन उनको उससे प्रोटेक्ट भी करना है। और उसकी तरीका क्या क्या होता है, क्या सबसे पहले तो रेपर्टेयर आपने अपने बच्चे के साथ बनानी है। हमारे पेरेंट्स के जमाने में तो था ना कि वालिद से डर डर के रहते थे या वालदा के साथ ज्यादा फ्रैंक नहीं होते थे। अब वो टाइम नहीं है। अब यू हैव टू बी द फ्रेंड टू योर चिल्ड्रन। अब आपको बहुत ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि आई रियली वांट कि हम इस पर और डिटेल डिस्कशन कर सकें, लेकिन चूंकि आपको पता है ना कभी-कभी वक्त जो होता है वो बड़ा हाँ ज़ालिम इट होता है। वो फ्लाइज। बोलते नहीं है ना, अब आपने बहुत बात कर ली है, अब आपको जो है वो एंड करना पड़ेगा। तो इस आई पर मैं नो। चाहूँगा बिफोर वी एंड कम से कम 1 या 2 लॉज़ अगर आप क्विकली लोगों को इन शॉर्ट एक लेमैन को समझा सकें, एंड देन वी विल डेफिनिटली गोना एंड दिस। ओके देखिए एक तो PECA लॉ है जैसे कि मैंने आपको बताया, विच रिलेट्स टू साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग। उसमें जो है आपको सजा भी होती है और उसमें फाइन भी होता है, जो कि ज्यादा डिटेल में जाने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को समझ इतना वो नहीं आएगा। बस इसमें सिंपल ये होता है कि अगर आपके बच्चे के साथ साइबर हरासमेंट हो रही है, अगर आपके बच्चे को इंटिमिडेट किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है, या आपके बच्चे की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई है, उसकी कुछ ऐसी तस्वीर लीक कर दी गई हैं जो कि ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है, तो आप FIA को अप्रोच कर सकते हैं। FIA का साइबर क्राइम जो विंग है वो स्पेसिफिकली बनाया गया है टू डील विद सच क्राइम्स। उसमें ये जो तमाम मेजर शहर हैं वहां पे इनके ऑफिसेज हैं, आप वहां जाके अप्रोच कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी अपना जो कंप्लेन है उसको
रजिस्टर कर सकते हो। उसमें सिंपल आप एज अ पेरेंट अपना एक एप्लीकेशन देंगे और ये सारे एविडेंसेस जो मैंने आपको बताया कि स्क्रीनशॉट्स जो है वो सब जो है आपने उनको सेव रखना है। कुछ लोग होते हैं वो उसको सेव नहीं करते और बाद में जो है वो व्हाट्सएप के अगर मैसेजेस होता है तो वो डिलीट कर दिए जाते हैं बाय द परपेट्रेटर, बिकॉज वायर उनको भी अब चीजें पता चल गई ना। तो जैसे ही वो इस तरह को कोई मैसेज आया आपने उसको फौरन सेव करना है, स्क्रीनशॉट लेना है उसका, और वो जो है ना आपने उसके एफआईए के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ उसको शेयर करना है। वो दे विल देन लुक इनटू इट और फिर वो जो है अपना जो उनका प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, दे राइट टू द प्लेटफॉर्म थ्रू विच द इंटिमेटेशन हैज बीन सेंट थ्रू, और वहां से फिर वो उसको दे टेक इट फॉरवर्ड। और आप खुद भी क्या जो है किसी का अकाउंट जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं टू फेसबुक। अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो इस तरह की डाल दी गई है तो आप यूट्यूब को भी लिख सकते हैं। सिंपल आपको एक ईमेल करनी होती है, रिपोर्ट करना होता है। आप उस वीडियो पे भी जाके उसको क्लिक करें और साथ में आप देखते होंगे रिपोर्ट का एक बटन आता है, एक ऑप्शन आता है, वो भी आप कर सकते हैं ऑन योर ओन। नॉट इट डजंट हैव टू इन्वॉल्व एफआईए एज सच। क्या बात है मैम, यकीन करें इट्स बिन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और यकीनन और इंशाल्लाह इस ऑनर इज किस्म ऑल के माइन। टॉपिक पर जरूर बात करते रहेंगे आगे भी इन डिटेल, ताकि लोगों को मजीद इन्फॉर्मेशन मिल सके ऐसी चीजों के बारे में जिनको लोग इजीली ओवरलुक कर जाते हैं। जनाब बात सिर्फ इतनी सी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छी बात है, आप भी करें, बच्चों को भी करवाएं, लेकिन हमेशा से एक बात मैं अपनी इस किस्म की वीडियो के एंड में जरूर बोलता हूँ, वो ये है कि देखें गलत और सही आपके हाथ में। अगर आप किसी चीज का गलत इस्तेमाल करेंगे इट विल ऑलवेज हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। तो अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखना शुरू कर दीजिए, ताकि इस किस्म की चीजें हों ही ना। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मैम जवेरिया को अपनी दुआ का किसी कदर हिस्सा जरूर बनाइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस किस्म की इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सकें। इजाजत दीजिएगा हमें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज एंड स्टे क्यूरियस।